तो बागेश्वर के नुमाईखेत में आयोजित 5 दिवसीय सहकारिता मेले का कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग उसमें लिया है। इस दौरान उन्होंने 24 काश्तकारों को 30 लाख रुपए के ब्याज रहित ऋण प्रदान किए। साथ ही बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारिता समिति आरई और बागेश्वर को माइक्रो एटीएम भी सौंपे गए। मेले में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए और प्रमाण पत्र बांटे गए। सौरभ बहुगुणा ने मेले को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे मेले सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। साथ ही ये स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने साथ ही बताया है कि मिलेट्स जैसे झंगोरा और कीवी की मांग अब दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में भी हो रही है, जो कि क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है, जहां पर मातृशक्ति की महिलाएं जो है उन्होंने बताया है कि सरकार की योजना सही तरीके से उन्हें मिल रही है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की और कहा है कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जिसे यहाँ के प्रशासन ने बखूबी से निभाया। सौरभ बहुगुणा ने साथ ही कहा है कि राज्य सरकार कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहा है। उन्होंने सभी से इन योजनाओं का लाभ उठाने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की, ताकि स्थानीय उत्पादकों को बल मिल सके और वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता जताई। सबसे पहले सहकारिता विभाग को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मंत्री जी को बधाई दूंगा, धन सिंह जी को, जिन्होंने जिलों में अलग अलग जगह पे सहकारिता मेले लगाए हैं। एक बहुत अच्छा मंच है ये हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, उनके जो लोकल उत्पाद है, उनकी मेहनत है, उसको एक मंच प्रोवाइड कराने के लिए। मैं सारे स्टॉलों पे आज गया भी था, निरीक्षण भी किया था और बहुत अच्छा लगा देख के कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है वो सरकार की योजनाओं का फायदा उठा के अपने आप को सशक्त भी बना रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है। जितने भी स्टॉल में मैं गया वहाँ पे 95% स्टॉल में हमारी मातृशक्ति काम कर रही थी। उन्होंने चाहे वो लोकल उत्पाद हो, चाहे वो फल सब्जी का काम हो, सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं डिफरेंट क्षेत्रों में, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध हो, कोऑपरेटिव की हो। लेकिन सिर्फ उन योजनाओं का फायदा उठाने की देर है। मैं सारे युवाओं से, हमारी बहनों से यही निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड को अगर सशक्त बनाना है तो सरकार की पॉलिसीज को आप का फायदा उठाइए, अपने आप को रोजगार से जोड़िए और आत्मनिर्भर भारत बनाने में, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान। और अब खबर में बात करते हैं बागेश्वर की, जहां नगर पालिका बागेश्वर में लंबे समय से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट नैनीताल ने दखल दी है और प्रभारी ईओ हयात सिंह परिहार को फिर से नगर पालिका बागेश्वर का प्रभारी ईओ नियुक्त कर दिया है। इस फैसले के बाद से हयात सिंह परिहार ने कार्यालय पहुंचकर ताला खुलवाया है और मीडिया के सामने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के षड्यंत्रों का खुलासा किया है। ऐसे में हयात सिंह परिहार ने बताया है कि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कर्मचारियों और सभासदों को दबाव में आकर गलत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये षड्यंत्र नगर पालिका के वित्तीय अधिकारियों और कार्य को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। हयात सिंह परिहार ने स्पष्ट किया है कि वो इस लड़ाई को अंतिम सांस तक जारी रखेंगे और अपने अधिकारियों की रक्षा करेंगे। ये विवाद वित्तीय अधिकारियों और सम्मान के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहा था, जिसमें अध्यक्ष और प्रभारी ईओ के बीच टकराव हुआ था। हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश से परिहार को पुनः प्रभारी ईओ बनाने का भी अधिकार मिला है, जिससे नगर पालिका के कामकाज में स्थिरता आएगी। हयात सिंह परिहार ने कहा है कि वो नगर पालिका के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे और किसी भी दबाव के आगे वो नहीं झुकेंगे। उन्होंने आम जनता और कर्मचारियों से भी समर्थन की अपील की। नगर पालिका बागेश्वर में अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी खत्म की जाएगी। निराधार और सत्य आरोप है सर, कर्मचारियों से लिखवाया जा रहा है, मेजरनामा बनवाया जा रहा है कि हयात सिंह परिहार के खिलाफ मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये मेजरनामा लिखो। फिर मैं कर्मचारियों से पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपने ऐसा मेजरनामा क्यों लिख दिया? बोले यार हमने जो है किसी के दबाव में आके लिख दिया। फिर वो लिख रहे हैं कि हमने जो मेजरनामा दिया वो गलत दिया। जितनी मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊँ। क्या आपको बताऊँ कि सर हर पटलों में मेरी बेइज्जती की जा रही है, हर पटलों में मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, हर पटलों में मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है।